कहते हैं दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को आप पूरे मन से चाह लो तो आप उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सभी बड़े महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें क्यों हासिल नहीं होता। कोई भी इंसान अपने मन से दुख तो नहीं चाहेगा, पर वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, बहुत अमीर बनना चाहता है, लेकिन वो इंसान कामयाब तो नहीं होता। भला ऐसा कौन होगा जो ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला, या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये कहा कि मन से चाही हुई चीज़ पूरी होती है, या फिर हम गलत हैं। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें आपको ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ पाओगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता वह उस काम में बेचारा फेल हो जाता। कोई उसका साथ नहीं देता। जब वो घर आता तो घर में कलेश और लड़ाई झगड़ा होने लगता। कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि मानो दुखों ने उसे चारों ओर से घेर लिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से आखिर कैसे बाहर निकलूं। दिन रात बस वह यही सोचता रहता कि मैं अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। इसी वजह से वो रात रात भर सो भी नहीं पाता। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे हो गए। कभी कभी तो वह आत्महत्या तक करने की सोचता, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो पीछे हट जाता। सब तरफ से दुखी होकर उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। उसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े वह करेगा, चाहे कांटों पर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन वह अपने दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। ऐसे ही उसने एक दिन अपने एक दोस्त से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। तब उसके दोस्त ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन भी आता है। तुम भी किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। अब इस बात ने उसके मन में घर कर लिया कि मेरा दुख कोई बाबा ही दूर कर सकता है। अब जब भी उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास जाता और अपनी समस्या का समाधान पूछता और कहता, बाबा आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। इसके बदले आप चाहें जो ले लें, बस मुझे मेरे दुखों से छुटकारा दिला दीजिए, मेरा जीवन सुधार दीजिए। अब बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताता जो वो करता। बदले में उससे कुछ दान दक्षिणा ले लेता और कहता कि ये टोटका करने के बाद सब सही हो जाएगा, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। अब वह घर आकर बिल्कुल बाबा के बताए अनुसार ही सब कुछ करता, पर इतने टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा अस्त व्यस्त और दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका बताता, बदले में वह उससे दान दक्षिणा लेता, जिससे उसका धन भी खत्म होता गया। इससे उसके जीवन में दुख और बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन के दुख और बढ़ते जा रहे हैं, क्या करूं? तब उसके एक दूसरे दोस्त ने बताया कि तुम घर में हवन कराओ। अगर कोई भी बुरी शक्ति या कोई बुरी नज़र तुम्हारे परिवार और तुम्हें लगी होगी तो वह ठीक हो जाएगी। मंत्रों का जाप करने से, घर में हवन होने से घर की शुद्धि हो जाएगी और तुम्हारे सारे दुख जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तब उसने एक पंडित को बुलाया और घर में हवन कराया और उसके बदले में पंडित जी को अच्छी दान दक्षिणा भी दी। कुछ समय बीता। उसके बाद उसने देखा
कि उसके जीवन की समस्याएं तो जस की तस ही हैं। कोई अच्छा बदलाव आने के बजाय जिंदगी और अधिक मुश्किल बनती जा रही है। फिर उसे पुनः अपने एक मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। अब उसे लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं से अलग है, क्योंकि यह दान दक्षिणा भी नहीं लेता। जब यह बाबा दान दक्षिणा भी नहीं लेता तो हो सकता है कि यह कोई सिद्ध पुरुष हो। यह सोचकर वो आदमी बाबा के पास जाता है तो देखता है कि बाबा तो ध्यान में बैठे हैं। वो वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी आदमी को बैठा देखा। बाबा उसकी आंखों के काले घेरे देखकर समझ गए कि यह वास्तव में बहुत दुखी इंसान है। बाबा ने उसे संबोधित करते हुए पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? मेरे पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे जतन किए, बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो काम किया जो किसी भी बाबा ने मुझे बोला। जो भी उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा मैंने उसे किया, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरी समस्याएं और अधिक बढ़ गई। यहाँ तक आत्महत्या करने तक के ख्याल मेरे मन में आए, पर मैं परिवार का सोचकर रह गया। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं हर कठिन से कठिन रास्ते पर चलने को तैयार हूँ। हर वो उस काम करने के लिए तैयार हूँ जो आप बोलेंगे। तब बाबा ने सोचा कि यह सच में बहुत दुखी है। तब बाबा ने कहा कि दुख दूर करने के लिए मंत्र यूं ही नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? तब उस व्यक्ति ने सोचा कि ये बाबा भी शायद मुझसे दान दक्षिणा मांगेगा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तब वो बोला कि आप चाहे कितनी भी दान दक्षिणा ले लें, पर मंत्र बिल्कुल सच्चा होना चाहिए जिससे मेरे जीवन की समस्याएं खत्म हो सके। तब बाबा बोले, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज़ है। तब वो व्यक्ति कुछ सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। तब बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने जैसा छोटा काम मैं तुमसे नहीं करवाऊँगा। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? तब वह व्यक्ति बोला, बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बताएं तो सही। तब बाबा बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से जब तुम अपने घर जाओगे तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। याद रहे, यह ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। तुम्हें यह मंत्र केवल मन ही मन दोहराना है। तब वो इंसान बोलता है, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूँगा। ऐसा बोलकर वो व्यक्ति वहाँ से खड़ा होता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वो वहाँ से उठकर चलता है, बाबा पीछे से उसे बोलते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बच्चा, तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर एक बार भी बंदर का ख्याल तुम्हारे मन में आ गया तो यह मंत्र सिद्ध नहीं होगा। तब वो कहता है, बाबा, आज तक मुझे बंदर का ख्याल नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता ना करें, मैं ये मंत्र पूरी लगन के साथ बोलता हुआ जाऊंगा। और वो वहाँ से चल देता है। थोड़ी दूर जब वो जाता है तो वह ये मन ही मन दोहरा रहा होता है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। बंदर का ख्याल आता भी है और चला भी जाता है, लेकिन उसके मन में ये बात रह जाती है कि आखिर
बंदर का ख्याल मेरे मन में आया क्यों, जबकि आज से पहले तो कभी मेरे को बंदर का ख्याल या विचार नहीं आया। वो उस विचार को पकड़ लेता है और फिर से दोहराने लगता है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। थोड़ी देर बाद दोबारा से उसके मन में वो बंदर का ख्याल आ जाता है और कुछ दूर आगे जाकर उसको बंदर दिखाई देने लगता है। वो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसे कभी बंदर दिखाई देता है, कभी उसके मन में बंदर का ख्याल आने लगता है। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। वो अचंभित हो जाता है और फिर से उस ख्याल को टालते हुए वो बोलता है मन ही मन, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। थोड़ी दूर जाकर वो मन ही मन बोलने लगता है, मैं एक बंदर हूँ, मैं एक बंदर हूँ, मैं एक बंदर हूँ। फिर उसे ख्याल आता है, अरे मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तब वो सुधार करता है और कहता है, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। ऐसा करते करते वो घर पहुँच जाता है। जब वो घर जाता है तो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है और कहता है, ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का आभास होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया, तो वो बहुत पागल सा हो जाता है। उसको चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई देते हैं। घर में, बिस्तर पर, इधर उधर सब जगह बंदर दिखाई देने लगते हैं। कोई बंदर केला खा रहा है तो कोई उसके कपड़े फाड़ रहा है। ये सारी चीज़ें उसको बड़ा परेशान करती हैं। वो पूरी रात करवट बदलता रहता है और इसी चिंता में डूबा रहता है कि आखिर मुझे आज से पहले कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, लेकिन अभी क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बस वो सुबह होने का इंतज़ार करता है कि कब सुबह हो और कब मैं अपनी ये बात बाबा से जाकर बताऊं। और वो सो नहीं पाता। जैसे ही सुबह होती है तो वो सीधा उस बाबा के पास जाता है और बाबा से हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, आज से पहला ऐसा कभी नहीं हुआ। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरे मन में कभी किसी बंदर का ख्याल भी नहीं आया, लेकिन कल से जब से मैं आपके पास से गया हूँ, मुझे चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं और मुझे बंदर का ही विचार आए जा रहा है। यहाँ तक कि मुझे आपके पीछे वो बंदर बैठा हुआ दिख रहा है जो कि केला खा रहा है। तब उसकी इस बात को सुनकर बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बच्चा, इसी को तो मन का जाल कहते हैं। मैंने जैसे ही तुम्हें कल कहा कि तुम इस मंत्र को जपो और तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो जिस चीज़ को मैंने तुम्हें कहा कि इसका ख्याल नहीं आना चाहिए, तुम्हें वो ख्याल ही आता रहा। ऐसा नहीं है कि आज से पहले मेरे इस आश्रम के आसपास बंदर नहीं थे या तुमने बंदर नहीं देखे थे, लेकिन आज से पहले तुमने उनको इतना ध्यान से नहीं देखा था। तुमने उस विचार को इस तरह से पकड़ा नहीं था। तुमने उस बंदर के विचार को अपने अंतर मन में नहीं उतारा था। यही फ़र्क होता है कि हम जिस चीज़ से दूर भागते हैं वही चीज़ हमारे सामने आती है। हम जितना अपने दुखों से दूर भागते हैं वो हमारे अंतर मन में उतना ही समा जाते हैं। हम अपनी समस्याओं को जितना सोचते हैं, जितना उनके बारे में विचार करते हैं, जितना उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो और हमारे करीब आ जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि एक दुखी इंसान और दुखी होता चला जाता है, क्योंकि हम उन दुखों को हर समय 24 घंटे अपने दिमाग में रखते हैं, उन विचारों को पकड़े रखते हैं और वो विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते, बल्कि वो हमारे अंतर मन में समा जाते हैं। तब वो इंसान कहता है, तो बाबा इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तब बाबा उसे समझाते हैं कि बच्चा, आप जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हो, आप जिस चीज़ को खुद से दूर करना चाहते हो, आप उसके बारे में विचार करना ही छोड़ दीजिए। तुम अपने दुखों को ये सोचकर कि मैं दुखी हूँ और मेरे दुखों का क्या हल है, ये ना सोचकर, बल्कि तुम अपने रोज़मर्रा के काम काज में लगो और ये सोचो कि मैं सुखी हूँ। समस्या पर जितना ध्यान दोगे वो तुम्हारे अंतर मन में उतनी ही उतरेगी। इसीलिए अच्छी चीज़ों को, सकारात्मक चीज़ों को और सकारात्मक विचारों को अपने अंतर मन में उतारो
क्योंकि जो चीज़ हमारे अंतर मन में एक बार उतर जाती है वो सिद्ध हो जाती है। यही कारण है कि जब कोई सफल इंसान, कोई खुश इंसान से उसका मंत्र पूछा जाता है तो बस यही कहता है कि मैंने उस चीज़ को करने में अपना जी जान लगा दिया। मैंने केवल और केवल वही एक विचार पकड़ा और उसी को देखता रहा और उसी पर मैंने काम किया। यही कारण है कि तुम अपने दुखों से इतना ज़्यादा घुल मिल गए कि तुम उनसे बाहर ही नहीं निकल पाए। तुमने अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को अपने अंतर मन में बिठा लिया, जिस वजह से तुम्हें उनका कोई उपाय भी नहीं सूझा। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे होता है कि जब हम सोचते हैं कि मैं अब धूम्रपान नहीं करूँगा, लेकिन मन में ये विचार आता है कि धूम्रपान नहीं करूँगा, जबकि हम उस धूम्रपान को छोड़ ही नहीं पाते। जब हम सोचते हैं कि मैं मदिरा का सेवन नहीं करूँगा, हमने ये नहीं सोचा कि मैं ऐसी कैसी कौन सी आदतें अपना लूँ कि जिससे मेरी ये गलत आदत अपने आप ही ख़त्म हो जाए। ये ना सोचकर हम सोचते रहते हैं कि मैं उसका सेवन नहीं करूँगा या मैं इस आदत से कैसे छुटकारा पाऊँ। तो उस आदत से छुटकारा पाने के बजाय बल्कि हम और उसमें अंदर धंसते चले जाते हैं और इसी वजह से हमें अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो समस्या को पकड़ के मत रखो, बल्कि अपने मन में अच्छे विचारों का बीजारोपण करो और अपनी अच्छी आदतों और अच्छे विचारों को अपने अंतर मन में बिठाओ। क्योंकि एक बात जो हमारे अंतर मन में बैठ जाती है उसे हम हासिल करके रखते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल प्रीति चौधरी वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो की किसी और को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। धन्यवाद।